दोनों सीरीज आपको लेना है S1 S2, दोनों की करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपको मल्टीप्लाई करना है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करने पर आपके पास S दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू सीरीज आता है। अब ये जो आया इनके कंसेक्यूटिव टू टर्म्स के बीच का जो कॉमन रेशियो आ रहा है दैट इज स्मॉल r इनटू कैपिटल R, दैट मींस द प्रोडक्ट इज इन GP। So please note down as soon as possible. Yes. Next question देखें, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें आपको लिखा है फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। पहली कंडीशन ये दे रखी है आपको कि थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9, है ना, मतलब फर्स्ट टर्म में 9 प्लस करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू थर्ड टर्म, पहली चीज। दूसरी बात आपके पास आया है एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाय 18, मतलब सेकेंड टर्म जो है वो उसमें यदि अपन नहीं, फोर्थ टर्म में यदि अपन 18 प्लस करते हैं तो दैट विल बिकम सेकेंड टर्म। सो हियर अपने पास जो मैंने कल बताया था आप लोगों को, यदि मान लो 4 टर्म से सीरीज में तो किसको क्या सपोज करना है। सो मैंने हियर लिखा है कि ये 4 टर्म जो जीपी में है, सीक्वेंस में है, सो इसके लिए मैंने सपोज किया a अपॉन आर क्यूब, a अपॉन आर, ए आर क्यूब। सो आपको पहली कंडीशन दे रखी है ए आर माइनस ए अपॉन आर क्यूब, दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विल बिकम 9। क्यों? क्योंकि सेकेंड टर्म जो है वो उसमें यदि अपन 9 प्लस करते तो दैट विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म में यदि अपन 9 माइनस करते तो दैट विल बी इक्वल टू कहना चाहिए फर्स्ट टर्म, दैट इज फर्स्ट टर्म, दैट इज सेकेंड टर्म। अगेन आई एम सेइंग दैट यदि अपन सेकेंड, हेलो प्लीज माइक म्यूट रखें, यस, हियर यदि सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 9 प्लस फर्स्ट टर्म आ रही है आपके पास, सो फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे सेकेंड टर्म में से, तो इट विल बिकम 9। एंड हियर आप देखिए सेम थिंग यहां पर यदि आपके पास आ रहा है ए इंटू आर एस टू पावर 4 माइनस 1 अपॉन आर क्यूब, मैंने क्या किया यहाँ पर एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद ए को कॉमन निकाला यहाँ पर, देन आपके पास आया ए आर एस टू पावर 4 माइनस 1 अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू 9। पहली कंडीशन तो यह आपके पास। सेकेंड कंडीशन आपके पास आ रही है दैट सेकेंड टर्म माइनस फोर्थ टर्म विल बी इक्वल टू 18, है ना। सो सेकेंड टर्म में से अपन ने फोर्थ टर्म को माइनस किया, सो इट विल बिकम 18। अब यहां पर भी मैंने एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने पर मेरे पास क्या आ रहा है a इंटू 1 माइनस आर रेज़ टू पावर 4 अपॉन आर दैट इज इक्वल टू 18। अब आप देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है आपको, उसको मैंने डिवाइड किया सेकेंड इक्वेशन से, तो डिवाइड करने पर देखिए क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ पर a से a कैंसिल हो गया और ये r क्यूब है और ये r है, तो r ऊपर चला जाएगा। एंड मैंने यहाँ पर r जो था 1 माइनस आर टू द पावर 4 जो था डिनोमिनेटर में, इसमें से मैंने माइनस साइन कॉमन निकाला, सो आपके पास हो गया आर टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू आर अपॉन माइनस आर क्यूब इंटू आर टू द पावर 4 माइनस 1, तो आर टू द पावर 4 माइनस 1 ये कैंसिल आउट हो गए। सिमिलरली आप देखिए इधर 9 अपॉन 18 था, ये डिवाइड होकर के 1/2 हो गया आपके पास। नाउ हियर यहां बचता है आपके पास ये r से एक r डिनोमिनेटर का कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/2। दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r स्क्वायर इज इक्वल टू -2। नाउ
आर स्क्वायर इक्वल टू -2 आया है। अब यही अपन इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं अपन। सो इक्वेशन फर्स्ट में मैंने रखा तो a अपॉन आर क्यूब इंटू -2 का स्क्वायर, बिकॉज आर स्क्वायर की प्लेस पर -2 रखा और r टू द पावर 4 था वहां पर, तो यहाँ बचेगा -2 टू द पावर 4 पावर 2 -1 इज इक्वल टू 9। इन दिस वे अपने पास बचा 4 - 1 दैट इज 3, तो a अपॉन आर क्यूब इंटू 3 इज इक्वल टू 9। एंड इन दिस वे अपने को मिला यहाँ पर a अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू 3, दैट इज ये आपके पास आ गई फर्स्ट टर्म। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म अपन ने a अपॉन आर क्यूब सपोज की हुई थी। नाउ यहां पर आप देखें कि यदि a अपॉन आर मैंने लिया, a अपॉन आर इन द सेंस यहां से आप देखें जो सीरीज अपन ने सपोज की थी इसके अंदर सेकेंड टर्म आपके पास a अपॉन आर है। तो सेकेंड टर्म के लिए मैंने निकालने के लिए मैंने क्या किया, यहां पर a अपॉन आर लिया हुआ है। सो a अपॉन आर कैन बी रिटर्न एज, मैंने क्या किया आर स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या होगा कि जो मैंने अभी यहाँ पर फर्स्ट टर्म निकाली है a अपॉन आर क्यूब, तो यहाँ पर a अपॉन आर क्यूब आ रहा है इंटू आर स्क्वायर आ रहा है। सो a अपॉन आर क्यूब आपके पास क्या था 3 इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू क्या थी -2, तो अपन ने 3 इंटू -2 का 2 की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया। तो हियर 3 इंटू -2 दैट मीन्स a अपॉन आर इक्वल टू -6 आया। देयरफॉर सेकेंड टर्म आपके पास क्या हो गई -6 हो गई। सिमिलरली आप इसी तरह से देखें ए आर दैट इज थर्ड टर्म आपने निकाली, तो थर्ड टर्म में भी आपने वैसे ही किया और सॉल्व करने पर आपके पास थर्ड टर्म आ रही 12 है ना, नहीं माइनस, हाँ 12, और सेम थिंग ए आर क्यूब है, सो ए आर क्यूब विल बिकम -24। इन दिस वे अपने पास ये टर्म्स आ गई चारों की चारों, 3 -6 12 एंड -24। So please note down. आप देखें कि आपको इक्वल टू में 1 प्रूव करना है, दैट्स व्हाई अपन ने सपोज किया pth टर्म दैट इज ap इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a r रेज़ टू पावर p -1 इन प्लेस ऑफ n, वहां पर p है तो मैंने p लिया हुआ है। नाउ aq इज इक्वल टू a r रेज़ टू पावर q -1, सेम थिंग ar इज इक्वल टू a r रेज़ टू पावर r -1 है ना, तो तीनों टर्म्स अपने पास है। नाउ इन्होंने बोला है तीनों टर्म्स जो आपने निकाली है उसके अकॉर्डिंगली ये जो a टू द पावर q माइनस r, b टू द पावर r माइनस p एंड c टू द पावर p माइनस q, इसके अंदर अपन वैल्यू रखते हैं, दैट इज किसकी वैल्यू रखेंगे अब यहाँ पर आप देखें a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास a r रेज़ टू पावर p माइनस 1, b इज इक्वल टू a r रेज़ टू पावर q माइनस 1 एंड c is equal to a r raised to power r minus 1 because pth term is a, qth term is b and rth term is c. So here a, b और c की वैल्यू निकल गई और यही अपन लेफ्ट हैंड साइड में यदि पुट अप करते हैं तो देखें अब यदि लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट अप कर रहे हैं तो क्या आ रहा है a की प्लेस पर आपके पास आ जाएगा a r raised to power p minus 1 to the power q minus r, सेम थिंग यहाँ पर आ रहा है a r raised to power q minus 1 to the power r minus p and a r raised to power r minus 1 to the power p minus q. So here आप देखें कि a की पावर में क्या आएगा q minus r, फिर इधर प्लस r minus p, फिर इधर प्लस p plus q, p minus q. तो ये मैंने लिखा यहाँ पर। अब आप देखें सारी टर्म्स कैंसिल हो रही, सो पावर में क्या आ रहा है a के 0 आ रहा है और r की पावर में आपके पास आ जाएगा p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर प्लस q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी एंड प्लस r माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। इन दिस वे यदि अपन a की पावर तो 0 हो गई, r की पावर में भी जो नंबर्स आए हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास ये टर्म्स आती है और ऑल दीज टर्म विल कैंसिल आउट ईच अदर एंड r टू द पावर becomes 0. That's why a to the power 0 and r to the power 0 will be equal to 1 because कोई भी टर्म हो उसकी पावर 0 यदि है तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1 आती है, that means equal to 1, that is right hand side। इस तरह से अपन ने इसको प्रूव किया, so please note down।
थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, बट आपको बन जाना चाहिए यदि कंसेप्ट क्लियर है तो। थोड़ा स्पीडली नोट डाउन करें। ये यहाँ पर ओवर राइटिंग है, सो ध्यान रखना आर एस की पावर 2n है यहाँ पर। ए से ए कैंसल आउट हो जाता है, दैट्स व्हाई मैंने वहां पर नहीं लिखा हुआ है। आई होप सो हो गया है सभी का लिखना। ओके, देखिए अपन नेक्स्ट एक क्वेश्चन और हो जाना चाहिए अपना। सो क्वेश्चन नंबर 25 हियर, if A, B and C and D are in a GP, so that आपके पास दे रखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वायर। सो हियर आपको लेफ्ट हैंड साइड लेना है, और उसके लिए आपने सपोज किया फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू ए, b इज इक्वल टू ए आर, c इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर एंड d इज इक्वल टू ए आर क्यूब, है ना। जीपी में अपन ने सारे टर्म्स इस तरह से सपोज किए यहाँ पर। नाउ आप देखिए यहाँ पर जो कंडीशन दे रखी लेफ्ट हैंड साइड में, उसी को अपन ने लिया, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इनटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। नाउ ए बी सी और डी की वैल्यूज रखी आपने इसमें यहाँ पर। तो यहाँ ये हो गया आपके पास ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए टू दावर ए स्क्वायर आर टू दावर 4 इनटू ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर टू दावर 4 प्लस ए स्क्वायर आर टू दावर
6. नाउ हियर आप देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है पूरी टर्म्स में से, सो मैंने ए स्क्वायर कॉमन निकाला यहाँ पर, एंड सेकंड जो ब्रैकेट है उसके अंदर से ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन निकाला, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन आ गया। अब आपके पास बचता है ए टू द पावर 4 इंटू आर स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास ब्रैकेट के अंदर बचता है 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि दोनों टर्म सेम है आपके पास यहाँ पर। अब आपके पास ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब अपन राइट हैंड साइड ले, राइट हैंड साइड में आपको दे रखा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वायर। दैट्स वाई आपने क्या किया, यहाँ पर भी वही वैल्यू रख दी। सो ए इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब, और पूरे का होल स्क्वायर है इसमें। सो अगेन यहाँ पर आप देखिए कि इसमें भी आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर आर कॉमन आया, और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4, और होल ब्रैकेट आपके पास आ रहा है 2। तो यदि ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ए स्क्वायर आर टू द पावर 2 इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 टू द पावर 2। अब आप देखिए ये भी टर्म, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। सो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को यदि कंपेयर करते हैं तो आप देखिए दोनों सेम आ रहे हैं। दैट्स व्हाई ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यदि नोट कर सकते हैं तो नोट कर ले, बिकॉज मीटिंग टाइम एंड हो गया है, तो नहीं तो फिर कल मैं करवा दूंगा फिर से इसको।